देखिए बेटा, हमें 6.5 प्रश्नावली करनी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें नीचे की भुजा को हम आधार कहते हैं और जो बिल्कुल समकोण बनाता है इसके साथ वो लंब है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। क्योंकि कर्ण जो है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार, लंब और कर्ण की भुजाएं दी हुई हैं। यदि हम कर्ण पर एक वर्ग बनाएं जो कर्ण की भुजा से बना है, यहाँ लंब पर एक वर्ग बना है और यहाँ आधार पर एक वर्ग बना है, और इन वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इसे हम समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस गुण कहते हैं। आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आप देखिए 3 का वर्ग, 3 हमारे पास दी हुई है। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 5 का वर्ग हमारे पास 5 गुणा 5 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसमें से सबसे बड़ी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर थी जिसका वर्ग 25 है। तो 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जब हमने दिया तो हमारे पास आया 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, वो 25 है। और 5 का वर्ग भी हमारे पास 25 है। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसीलिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC का C कोण समकोण है। हम यहाँ पर C लिखेंगे, एक जगह A और एक जगह हम B लिखेंगे। AC 5 सेंटीमीटर दी हुई है, BC 12 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए ABC, C कोण 90 का है। हमें AB यानी कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी हमने किया कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। अब हम इससे ज्ञात करेंगे, कर्ण हमारा AB है तो AB का वर्ग, आधार हमारा है BC और लंब हमने लिया है AC। अब BC की लंबाई हमारी है 12 सेंटीमीटर और AC की लंबाई हमारी है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण है AB। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। 144 में 25 हमने योग किया तो 169, और 169 जो हमारा है 13 का वर्ग है। AB का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, तो इसीलिए हमारे पास AB जो है 13 सेंटीमीटर भुजा होगी। अब हम अपनी प्रश्नावली 6.5 पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर तथा PR 24 सेंटीमीटर तब QR ज्ञात कीजिए। हमें P 90 डिग्री का दिया हुआ है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें 90 डिग्री को P लिखा। उसके बाद हमारे पास दो शीर्ष Q और R हैं। PQ 10 सेंटीमीटर है, हम इसे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। PR हमारा 24 सेंटीमीटर है। हमें QR भुजा ज्ञात करनी है।
तो क्या हुआ भुजा हमारी कर्ण है। हमें ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। हम लंब को पहले भी लिख सकते हैं और आधार को बाद में। आधार हमारा है पी आर का वर्ग और लंब हमारा है पी क्यू का वर्ग। और जो भुजा हमें ज्ञात करनी थी वो क्यू आर का वर्ग। पी आर हमारी दी हुई है 24 सेंटीमीटर यानी 24 का वर्ग और पी क्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है। 24 का वर्ग 576 है और 10 का वर्ग 100 है, जिनका योग 676 होगा। तो क्यू आर का वर्ग हमारा है 676। अब आप देखिए कि 676 को आप लिखेंगे तो ये 26 का वर्ग बनेगा, यानी कि क्यू आर हमारी 26 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें 90 डिग्री के कोण को सी लिखेंगे। उसके बाद ए और बी को हम दर्शाएंगे। ए बी हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब की बार हमें कर्ण दे दिया है। ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर है और हमें बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण का वर्ग हमारे पास है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। अब की बार कर्ण की हमें लंबाई दी हुई है, ये हमारा ए बी है, आधार हमारा बी सी है और लंब हमारा ए सी है। देखिए ए बी 25 है और हमें बी सी ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। ए सी हमारा 7 है। 25 का वर्ग 625, ये बी सी का वर्ग प्लस में 49। अब क्योंकि हमें बी सी का वर्ग यहाँ पर नहीं पता तो हम 49 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर देंगे। इस तरफ हमारे पास बी सी का वर्ग रहेगा, ये 576 है बी सी का वर्ग। और अभी आपने देखा कि 576 किसका वर्ग है, 24 का। आप लिखेंगे कि 24 का वर्ग बराबर है बी सी का वर्ग। इसका मतलब बी सी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। बी सी हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। और थर्ड क्वेश्चन है जो वो देखिए अब हमारे पास कि दीवार के सहारे उसके पैर से कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ हमारे पास ये सीढ़ी है जो 15 मीटर की है और यहाँ पर जो खिड़की है हमारे पास ये 12 मीटर ऊंचाई पर है, यानी कि ये 12 मीटर है। हमें इस दीवार से सीढ़ी के सिरे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमारे पास आधार ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। और आधार हमारे पास देखिए x है, इस कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब में हम क्या करेंगे 12 कर देंगे। ये 225 है, x का वर्ग x की 2 और ये हमारे 144। हम माइनस कर देंगे 225 माइनस 144, x की 2 आ गया, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गए 8, ये हमारा x की 2 है। और 81 हमारे पास 9 का वर्ग है, x की 2। और इस प्रकार हमारे पास x बराबर 9 मीटर होगा। और x हमें दीवार से सीढ़ी तक के निचले सिरे की दूरी दी हुई है, इसीलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दीवार से सीढ़ी तक के पैर की दूरी जो है 9 मीटर है। इस प्रकार आपको 6.5 के 3 क्वेश्चन तक का अपना काम कंप्लीट करना है।